नमस्कार साथियों, मैं रजनी आज आपके समक्ष निष्ठा एफएलएन मॉड्यूल 12 जो कि बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण है की प्रश्नोत्तरी लेके उपस्थित हूँ और हम इसकी प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? क्रिकेट है इसका सही ऑप्शन। किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तीसरा ऑप्शन है फाउंडेशनल और प्रीपेट्री स्टेज। छोटे बच्चों को भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें डैश के कुछ उदाहरण हैं। तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? 6 से 8 आयु वर्ष के बच्चे। खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने। जिक्सा पजल्स है। शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सेकेंड ऑप्शन है खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करता है। स्वदेशी खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चौथा ऑप्शन है स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते। रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? क्रमबद्धता। बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? एक खेल क्षेत्र का सृजन। निम्नलिखित में से कौन सा DIY आइडिया नहीं है? बाजार से खिलौना हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश। छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए। खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशलीय सामग्री। स्वदेशी खिलौने बनते हैं स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। DIY क्षेत्र को होना चाहिए अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबद्ध करते हैं? संस्कृति से। किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? नाटकीय क्षेत्र में। DIY की फुल फॉर्म क्या है? डू इट योरसेल्फ। रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? कांच से बना होता है, ये बात सही नहीं है। अब हम रीडू पे जाके एक बार और फिर प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? वीडियो गेम है। शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? डिंगली डॉल्स। स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबद्ध करते हैं? संस्कृति से। बच्चे वस्तुओं को डैश करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। जोड़ तोड़ में डिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है, कॉटन की गुड़िया के रूप में भी जाना जाता है।
बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? कंप्यूटर गेम। किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज पे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? बच्चों के आर्थिक स्तर पर विचार नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए। खिलौने और आयु उपयुक्त हस्त कौशलीय सामग्री। ये सब क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं। गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? रसोई। कक्षा में बच्चों को अपने डैश लाने की अनुमति होनी चाहिए। खिलौने और गेम्स लाने की अनुमति होनी चाहिए। निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना जिक्सा पजल्स है। स्वदेशी खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयुक्त सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। किचन रसोई खिलौनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। ये बात सही नहीं है। खिलौने छोटे बच्चों की किस में सहायता करते हैं? संज्ञानात्मक विकास में सहायता करते हैं। बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति पर। DIY क्षेत्र को होना चाहिए अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। अब हम फाइनल रीडू कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट होगा। इसमें गेम्स स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज पर। ये क्वेश्चन तीनों अटैम्प्ट में आया है। DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते हैं? आध्यात्मिक कौशल। शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करना। किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? 2 से 3 वर्ष में। छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए। खिलौने और आयु उपयुक्त हस्त कौशलीय सामग्री। डिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है कॉटन की गुड़िया। स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबद्ध करते हैं? संस्कृति से संबद्ध करते हैं। बच्चों के लिए खिलौनों के चयन में निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए? खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त होना चाहिए। छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें डैश के कुछ उदाहरण हैं। तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। स्वदेशी खिलौने बनते हैं स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। क्लाइडोस्कोप किससे बनता है? कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्रों से बनता है। बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति का। किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? 6 से 8 आयु वर्ग के बच्चे। DIY की फुल फॉर्म क्या है? डू इट योरसेल्फ। स्वदेशी खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? डिंगली डॉल्स। खिलौने छोटे बच्चों की किसमें सहायता करते हैं? संज्ञानात्मक विकास में। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? कंप्यूटर गेम। बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? बच्चों के आर्थिक स्तर पे। निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने। जिक्सा पजल्स है।
इस तरह से ही हमारा सारे प्रश्न हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।